अगर आप प्रोस्टेट की समस्या से परेशान हैं, आपको बार बार पेशाब आता है या पेशाब की रुकावट होती है या रिपोर्ट्स में प्रोस्टेट की समस्या ना होने पर भी और सभी टेस्ट नॉर्मल होने पर भी बार बार पेशाब आने की समस्या होती है और इसके साथ आपको लिंग से सफेद चिपचिपा पानी निकलना या वाइट डिस्चार्ज की भी समस्या है, आपको पेशाब में जलन होती है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या है या आपको रुक रुक के पेशाब आता है और पेशाब करते समय दर्द और भारीपन महसूस होता है। इन समस्याओं के कारण आपको पेट में या कमर में दर्द भी होता है या रात को सोते समय अपने आप पेशाब निकल जाता है या फिर आपको किडनी में और प्रोस्टेट में सूजन है और आपको सिस्ट भी है। आपको स्टोन का लेजर ट्रीटमेंट कराने के बाद यूरिनरी स्ट्रक्चर की समस्या हो गई है। तो चलिए प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक ज्ञान के माध्यम से समझते हैं कि आखिर यह समस्या क्या है। आखिर क्यों बार बार पेशाब आने वाले रोगियों को हो जाती है सफेद पानी की समस्या और क्या है इनका संबंध। बार बार पेशाब आने की समस्या मुख्य 4 से 5 कारणों से होती है और उसमें सबसे पहला है किसी व्यक्ति के शरीर में गुप्त रोग यानी सेक्सुअल डिजीज होना। अगर आप कभी ध्यान देंगे तो जिन भी लोगों को बार बार पेशाब जाने की समस्या होती है तो उन्हें अमूमन गुप्त अंगों से जुड़ी समस्याएं जैसे शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, नाइटफॉल या स्वप्नदोष, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिंग में तनाव न आना या वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी निकलने की समस्या होती ही होती है। और जब हम रोगी से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि छोटी उम्र में ज्यादा हस्तमैथुन यानी मैस्टरबेशन करने के कारण उन्हें यह सब समस्या हो जाती है, जिसके कारण उनकी प्रोस्टेट ग्रंथि सही से अपना काम नहीं करती और उन्हें अपने लिंग से सफेद चिपचिपा पानी निकलते रहना या बार बार पेशाब आना या अन्य गुप्त रोग हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्या और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होना, इनका आपस में क्या संबंध है। तो आपको बता दें कि जो हमारे शरीर की प्रोस्टेट ग्लैंड है, यह हमारे पेशाब की थैली यानी हमारे यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ी हुई एक ग्रंथि होती है। जहां पेशाब की थैली का काम है पेशाब को एकत्रित करना और हमारे लिंग से बाहर निकाल देना, तो वही हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि का काम है हमारे पेशाब के बहाव को नियंत्रित करना और जो हमारा शुक्र, जो हमारा वीर्य है यानी हमारा स्पर्म है, उसको एक तरल पदार्थ के द्वारा पोषण देना ताकि वह वीर्य संभोग के समय हमारे लिंग से बाहर निकल सके। अब जो लोग सालों साल जाने अनजाने में या ज्ञान के अभाव में मैस्टरबेशन करते हैं, उनकी प्रोस्टेट ग्रंथि खराब हो जाती है, जिसके कारण या तो उस व्यक्ति के पेशाब का कोई नियंत्रण नहीं रहता, उसे बार बार पेशाब आता है, पेशाब की रुकावट होती है या उसे कोई ना कोई गुप्त रोग जैसे लिंग से सफेद चिपचिपा पानी निकलना या अत्यधिक स्वप्नदोष, समय से पहले ही या किसी महिला को देखते ही वीर्य निकल जाना आदि आदि समस्याएं हो जाती है। और जरूरी नहीं है कि यह सभी समस्याएं एक साथ सभी को हो सकता है आपको केवल गुप्त रोग हो जाए या आपको केवल बार बार पेशाब की समस्या हो जाए या दोनों एक साथ हो। ऐसी परिस्थिति में एलोपैथिक टेस्ट कराने पर भी कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि इनमें प्रोस्टेट बड़ा हुआ नहीं आता, प्रोस्टेट की कार्यप्रणाली में समस्या होती है। अगर प्रोस्टेट की कार्यप्रणाली ठीक ना हो तो गुप्त रोगों की लाख दवाइयां लेने पर भी कोई लाभ नहीं होता, बार बार पेशाब की समस्या और गुप्त रोग बने ही रहते हैं। फिर आप चाहे दुनिया की महंगी महंगी दवाई, जड़ी बूटी, औषधियां खा लो, पर आपका गुप्त रोग ठीक नहीं होता क्योंकि बीमारी के कारण की चिकित्सा नहीं होती। बार बार पेशाब आने की समस्या का दूसरा मुख्य कारण हमारा गलत खान पान और शुगर या डायबिटीज की समस्या होना है। वहीं अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की अंग्रेजी दवाई यानी एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो आपको कुछ समय बाद इन दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी प्रोस्टेट की और पेशाब की रुकावट हो ही जाती है। ऐसे में रोगी की परिस्थिति यह हो जाती है कि उसकी शुगर, बीपी, हार्ट की समस्या तो ठीक नहीं होती, पर अंग्रेजी दवाओं के कारण उसे प्रोस्टेट जैसी समस्या और पेट की कब्ज भी हो जाती है। उसे पथरी भी बनने लग जाती है और यह पथरी बार बार बनती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि व्यक्ति की ये समस्याएं तो कभी ठीक नहीं होती,
वह आजीवन अपनी अंतिम सांस तक दवाएं खाता रहता है, रोटी कम और गोलियां ज्यादा खाता है। पर इन अंग्रेजी एलोपैथी दवाइयों के कारण उसे और 10 बीमारियां हो जाती है। अगर यह प्रोस्टेट की समस्या समय पर ठीक ना हो तो यह व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर तक ले जाती है। तीसरा सबसे मुख्य कारण पेशाब की रुकावट होने का है। आजकल जाने अनजाने में या अपने काम के कारण या आजकल की जीवन शैली के कारण या किसी मजबूरी में लोगों का लंबे समय तक पेशाब को रोक करके रखना। आयुर्वेद के अनुसार पेशाब के वेग को रोक कर रखना शरीर में होने वाली कई गंभीर बीमारियों के होने का मुख्य कारण बन जाता है। हमें अपने पेशाब के आए हुए वेग को ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रखना चाहिए। चौथा कारण है शरीर से स्टोन को लेसर उपचार यानी एलोपैथिक ट्रीटमेंट या सर्जरी के द्वारा निकलवाना, जिसे करवाने के बाद 99% लोगों को यूरिनरी स्ट्रक्चर की समस्या होती ही होती है और उनकी पेशाब की नली या तो सिकुड़ जाती है या चिपक जाती है और यह बहुत पीड़ादायक होता है। हीलिंग रूट्स जो विश्व के पहले इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के साथ स्वास्थ्य में एक क्रांति ला रहा है। हम कई प्राकृतिक उपचारों को एकीकृत करते हैं और आपकी बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं। हीलिंग रूट्स भारत और दुनिया भर में ऑनलाइन परामर्श देता है। हम आपकी बीमारी के मूल कारण का पता लगाते हैं। आप अपनी बीमारी के पीछे अनगिनत उपचार और डॉक्टर्स की कोशिश कर सकते हैं और यहाँ तक कि जीवन भर दवाएं भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी पुरानी बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप इसकी जड़ें नहीं काट देते। हमारा परामर्श आपके भोजन, व्यक्तिगत आहार, जीवन शैली में बदलाव और सही औषधियों पर केंद्रित है। आपके शरीर के अनुसार दवाएं और हमारे शरीर के 5 तत्वों को संतुलित करना। हीलिंग रूट्स में परामर्श लेने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें 8766333466।